हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सूरज वर्मा है। आज की वीडियो में हम सभी रिच डैड पुअर डैड के अध्याय 4 सबक 3 को देखने वाले हैं। इसके अंदर रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं अपने काम से काम रखो। मैंने इसके कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। यदि आप सभी ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उन सबको जाकर देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्कूल के साथ एक समस्या ये है कि आप जो विषय पढ़ते हैं आप वही बन जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप कुकिंग का अध्ययन करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं जो भी आप विषय पढ़ते हैं, चाहे वो आप अपनी मर्जी से पढ़ें या उसको आपके माता पिता पढ़वाएं, तो आप वही आगे चल के बन जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर कुकिंग का अध्ययन करते हैं, खाना बनाने की रेसिपी को सीखते हैं, तो आगे चल के आप क्या बन जाते हैं? शेफ बन जाते हैं, यानी खाना बनाने वाले व्यक्ति बन जाते हैं जो कि होटल में या कहीं पर खाना बनाते हैं। ठीक है। यदि आप सभी कानून की पढ़ाई करते हैं तो आप आगे चल के वकील बन जाते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है यदि आप सभी कानून का अध्ययन करते हैं तो आप सभी आगे चल के क्या बन जाते हैं? वकील बन जाते हैं। और अगर आप ऑटो मैकेनिक्स का अध्ययन करते हैं तो आप मैकेनिक बन जाते हैं। और यदि आप सभी ऑटो मैकेनिक्स का अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो ऑटो मैकेनिक्स यानी किसी भी फोर व्हीलर या टू व्हीलर को ठीक करने की पढ़ाई। ठीक है, मतलब वो कहाँ से बिगड़ी है, उसके अंदर क्या खराबी आई है, उसको अगर आप उसका अध्ययन करते हैं तो आप क्या बन जाते हैं? मैकेनिक बन जाते हैं। जो पढ़ा जाए वही बन जाने में गलती यहाँ होती है कि लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं। ये तो सही है कि आप जो पढ़ते हैं वही बन जाते हैं, लेकिन इसके अंदर गलती यहाँ पर रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं ये हो जाती है कि हम सभी फिर अपने काम से काम नहीं रखते हैं। वे सारा अपना सारा जीवन दूसरे के काम में ध्यान देने में लगा देते हैं। कह रहे हैं कि वो जो भी उनका सारा जीवन रहता है वो अपने काम को छोड़ करके दूसरों के काम में ध्यान लगा देते हैं, अपना पूरा जीवन उसी के अंदर लगा देते हैं और इस तरह उनको अमीर बनाते हैं। और इस तरह से क्या करते हैं, वो खुद की बजाय दूसरे को अमीर बनाते हैं। उनका काम करते हैं तो वो अमीर बनेंगे। आप भले ही काम कर रहे हैं, आप तो केवल मजदूरी पर काम कर रहे हैं। चाहे आप जितना मेहनत करें आपको तनख्वाह तो उतनी ही मिलनी है। अगर आपकी 12,000 सैलरी है, 15,000 है, तो 15,000 ही मिलेगी, आप चाहे जितनी मेहनत कर लें। आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए किसी आदमी को अपने काम से काम रखने की ज़रूरत है। यदि आप सभी आर्थिक रूप से मतलब होता है कि आप ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं या आप पैसे की कभी कमी ना आए आपके पास, तो ऐसे अगर आप सोचते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खुद के काम से काम रखना पड़ेगा। अपना बिज आपका बिजनेस आपके संपत्ति वाले कॉलम के चारों तरफ घूमता है। कहा जा रहा है आपका जो बिजनेस होता है वो आपके संपत्ति वाले कॉलम के चारों तरफ दोस्तों घूमता है। ठीक है। अगर मतलब समझिए कि यहाँ पर जो आपका बिजनेस होता है वो आपकी संपत्ति बढ़ाता है। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो जो आपकी आमदनी वाले कॉलम के विपरीत होता है। और इसके अंदर क्या होता है, तो आपकी आमदनी वाले कॉलम के विपरीत होता है, मतलब जो आपकी आमदनी होती है उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पर मिलता है बिजनेस के द्वारा, जैसा पहले बताया जा चुका है। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, पहले बताया जा चुका है। नंबर 1 नियम ये जानना है कि संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर क्या है। और नंबर 1 जो पहला नियम था उसके अंदर हमने यही सीखा था कि दायित्व किसे कहते हैं और संपत्ति किसे कहते हैं। ठीक है। अब देखो, दायित्व मैंने बताया था, दायित्व वो होता है जो आपके जेब से पैसे को निकालता है और संपत्ति वो होता है जो आपके जेब में पैसे ला करके डालता है। जी हाँ दोस्तों। और इसीलिए हमें संपत्ति ही खरीदनी चाहिए और इसीलिए आप सभी जानते हैं वही चीज़ें खरीदनी चाहिए जो आपके जेब में पैसे ला करके डालें, ना कि आपकी जेब में कमाया हुआ पैसा भी निकाल ले। अमीर लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान देते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान देते हैं दोस्तों, याद रखना। जबकि सभी लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं और जो बाकी के लोग रहते हैं वो इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं, मतलब कमाई पर ध्यान देते हैं या दायित्व वाले कॉलम पर ध्यान देते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप सभी यदि हम हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो कौन सा बुक का दिया जाए उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।